हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 1.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी जी। 12th मैथ्स चल रही है हमारी। मैंने पहले भी बताया आपको, आरबीएससी में रिलेशन और फंक्शन 2 साल पहले हटा दिया है। फिर भी मैं एडवाइस देता हूँ कि पढ़िए, नहीं तो कंपटीशन एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा आपको। एनडीए में प्रॉब्लम आएगी, डिफेंस लाइन में प्रॉब्लम आएगी, आईआईटीज़ में प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इसलिए पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पढ़ लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डिफाइन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। आपको स्क्रीन पे नज़र भी आएगा क्वेश्चन। देखिए, आपको आ रहा होगा, उसे अच्छे से पढ़िएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ भी है, मैंने अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो चैप्टर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन इंक्लूड है और 5th क्वेश्चन के अंदर कुछ पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 समझते हैं, आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी। देखिए, रिलेशन कैसा दिया हुआ है फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में। ए इस रिलेशन, ए इज़ अ सेट 1 to 14 तक है इसमें। उसने बोला है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम इस कंडीशन को समझते हैं क्या है। गिवन है 3x minus y is equal to 0, so y will be 3x। ओके, x रिलेशन कहाँ से का डिफाइन है, क्वेश्चन में लिखा है रिलेशन a to a डिफाइन है। a to a का मतलब क्या है, देखिएगा, ये a है और ये a है। रिलेशन a to a डिफाइन है, गिवन इन क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, सेम ऑन दिस साइड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, मीन्स x की आप जो भी वैल्यू रखोगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे y। देखिए, x को बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन, इनपुट वैल्यू। और जो आंसर आता है उसे क्या बोलते हैं हम? रेंज। रेंज मीन्स आउटपुट वैल्यू, आउटकम्स। यहाँ 1 रखा तो 3 आएगा, यानी 1 का रिलेशन किसके साथ मिलेगा? 3 के साथ। 2 का रिलेशन 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 12 के साथ, 5 का मिलेगा नहीं। मतलब रिलेशन मिला, क्या मिला आपको? 1,3, 2,6, 3,9 एंड 4,12। ओके, 15 है नहीं साइड के अंदर। अब इस साइड को देख के बताइए क्या नज़र आ रहा है आपको। ये साइड पहला पॉइंट होता है रिफ्लेक्सिव। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव जानते हो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या पढ़ा कि दोनों एलिमेंट्स पेयर विल सेम, दोनों एक जैसे हों रिलेशन के अंदर। क्या यहाँ आपको 1 1 2 2 3 3, यानी कि रिफ्लेक्सिव बोलता है कि गिवन साइड के सारे एलिमेंट्स के पेयर मिलने चाहिए। क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 से लेके 14 14 तक आपको मिला? नहीं, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या लिखेंगे? इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड इज सिमेट्रिक रिलेशन। What is symmetric relation? If AB belongs in relation and vice versa, BA is also available in relation, so relation is called symmetric relation। 1 3 है तो कहीं 3 1 है? नहीं है। कहीं 2 6 तो उल्टा 6 2 नहीं, 3 9 9 3 नहीं। तो दिस रिलेशन इज नॉट symmetric relation, not symmetric relation। Now third one is transitive relation। ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या कंडीशन थी ट्रांजिटिव की? ए का रिलेशन बी के साथ हो, बी का रिलेशन सी के साथ हो और ए का रिलेशन सी के साथ मिल जाए, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिटिव रिलेशन। या देखिए, ए का बी से मिल गया, 1 का 3 से मिला, 3 का 9 से मिला, 1 का 3 के साथ रिलेशन है, 3 का 9। देखिए, सी मीन्स थर्ड एलिमेंट होना चाहिए। क्या यहाँ 1 का 9 अवेलेबल है? क्या नहीं है, 1 9 अवेलेबल नहीं है और एक ही एलिमेंट रिपीट और कहीं नहीं हो रहा 3 के अलावा, तो इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ आया? फिर से समझिएगा,
सेट में एलिमेंट्स गिवन थे, रिलेशन गिवन है, आपको रिलेशन से एरो डायग्राम बना के समझ में आता है तो बेस्ट है, नहीं तो सीधा आप ये बना दीजिए, रोस्टर फॉर्म बन जाता है। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज रोस्टर फॉर्म फ्रॉम क्लास 11th। ये रिलेशन बनाया, कौन सा फॉर्म बनाया अपन ने, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में 3 कंडीशंस ढूंढिएगा। सेम एलिमेंट, देखिए सेम का ये मतलब नहीं 1 1 और 2 2 मिल गया हो गया रिफ्लेक्सिव, नहीं। रिफ्लेक्सिव का मतलब है 1 से लेके 14 तक ऑल एलिमेंट्स इंक्लूड इन दिस रिलेशन, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 अप टू 14 14, देन रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक का है, कहीं भी 2 पेयर ऐसे मिल जाएं जो वाइस वर्सा एलिमेंट रखते हैं, 1 3 तो 3 1 हो, 2 6 तो 6 2 हो, 3 9 तो 9 3 हो, 4 12 तो 4 12 12 4 हो, सिमेट्रिक होता है। तीसरा था आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए देखा हमने इंपॉर्टेंट नोड्स, अगर जो नोड्स वाले पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं है तो 3 पेयर होने चाहिए, ए का बी से हो, बी का सी से हो, ए का सी से अगर अवेलेबल है, तीसरा है तो वो ट्रांजिटिव है, नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए यहाँ पर 1 का 3 से, पहले का दूसरे से मिला, दूसरे का तीसरे से मिला, पहले का तीसरे के साथ रिलेशन नहीं मिला तो क्या नहीं है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। समझ आया? चलिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। देखिए ये हर एक अपने आप में सेपरेट है, एक बार वापस से आपको कुछ बताता हूँ। देखिए समझिएगा, इस मैम में कुछ बता रहा था आपको कि देखिए 2020 चल रहा है, 21 में आपके एनुअल एग्ज़ाम होंगे, तो जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें ये 5 नंबर का चैप्टर आया था, 1 नंबर का एक क्वेश्चन था और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। देखिए 4 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर रिलेशन से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो गारंटेड आपसे इक्विवेलेंस रिलेशन पूछेगा, और मैं आपको चैप्टर जब रिलेशन ख़त्म करेंगे हम बुक के क्वेश्चंस के बाद तो एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चन बताऊंगा, अगर रिलेशन से कुछ आएगा तो उन 3 में से एक क्वेश्चन गारंटेड आएगा। पेपर अगर अच्छे लेवल का है और इजी लेवल का है तो बुक से कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा क्या करोगे आप, बिना डेफिनेशन लिखे डायरेक्ट सॉल्यूशन करना होता है, और अगर 4 मार्क्स का आता है तो डेफिनेशन के साथ में आपको न्यूमेरिकल लिखना होता है। कैसे, जरा इस क्वेश्चन को समझिएगा। बोल रहा है सेट है नेचुरल नंबर, यानी सारे नेचुरल इसके अंदर हैं, सेट में 1 से लेके अप टू इनफाइनाइट ख़त्म नहीं होते नेचुरल नंबर। रिलेशन है एक्स वाई के बीच में रिलेशन है, एक्स आगे वाला डोमेन होता है, बाद वाला रेंज होता है, वाई के अंदर एक्स प्लस 5, यानी देखो कंडीशन अप्लाई कि जो पहले सेट के यानी एक्स के जो एलिमेंट आप लेंगे वो 4 से छोटे होने चाहिए, यानी आपको रिलेशन छोटा कर दिया, 1 हो, 2 हो, वहाँ 3 हो, बस 4 से लेस देन बोला, इससे बड़े नहीं ले सकते आप। 1 एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो वाई क्या मिलेगा 6, 2 रखेंगे तो 7 और 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको 8। देखिए 1 मार्क्स का है तो क्या करना है, आपको लिखना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके। और एक सिंपल सी लाइन है, इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए इज बिलोंग्स इन आर, ये कंडीशन रिफ्लेक्सिव को शो करती है। और अगर 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है तो जो हमने लास्ट वीडियो देखा है इस चैप्टर की, जब स्टार्टिंग की है, रिफ्लेक्सिव की जो 2 लाइंस मैंने डेफिनेशन में लिखाई थी आपको, इफ बोथ एलिमेंट्स आर सेम इन अ गिवन ऑर्डर्ड पेयर देन रिलेशन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो लाइन आपको यहाँ नोट डाउन करनी है। अभी क्या है, ये दोनों में काउंट कर रहे हैं हम, 4 में भी काउंट कर रहे हैं, 6 में भी काउंट कर रहे हैं। देखिए ए क्या दोनों एलिमेंट सेम अवेलेबल है यहाँ, देखिए दोनों एलिमेंट, बार बार बोल रहा हूँ सेम होना जरूरी नहीं है, जो भी डोमेन में आए हैं, जैसे डोमेन में 3 तक हैं तो 1 1 2 2 3 3 तीनों पेयर अवेलेबल होने चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ तो एक भी पेयर इक्वल नहीं है तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके। सेकेंड इज symmetric relation. What is symmetric relation? According to symmetric relation, if AB pair is available in relation and just vice versa present in the same relation, so it's called reflexive relation. देखिए 1 6 तो 6 1 है क्या, नहीं है, 2 7 7 2 है, नहीं है, उल्टा कहीं है क्या, उल्टा कहीं पे भी नहीं है, so is not symmetric relation, okay. Now third and last is transitive relation. What is condition of transitive relation? Simple condition, AB is in relation, BC is in relation, and if AC is also belongs in relation, so relation is called transitive relation. समझिए, पहले का दूसरे से रिलेशन वहाँ अवेलेबल हो,
दूसरे का किसी तीसरे एलिमेंट के साथ हो, फिर तीसरा कंपलसरी है पहले का तीसरे के साथ वहाँ मिलना चाहिए, ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलते हैं। या सॉरी, 1 का 6 से कहीं 6 का किसी के साथ नहीं है, 2 का 7 से 7 का किसी के साथ नहीं, तो यहाँ कोई सी भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। पहली छोड़िए, दूसरी एप्लीकेबल नहीं है, तो इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। आप ऐसे लिख सकते हैं, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, दैट्स अ सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। समझ में आ रहा है आपको? हेलो स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट का थर्ड पार्ट और समझते हैं हम लोग क्या है। आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगा सारा, फर्स्ट के सारे पार्ट्स अवेलेबल है, देखिएगा ध्यान से। इफ़ एक सेट है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन है एक्स वाई, वाई इज़ डिविजिबल बाय एक्स। ध्यान से देखिएगा, वाई यानी बाद वाला नंबर आगे वाले नंबर के साथ क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सोल्यूशन को समझिए। मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ। क्या है रिलेशन? एक्स कोमा वाई और बाद वाला क्या हो? आगे वाले का डिविजिबल हो। देखिए हर एक एलिमेंट अपने से डिविजिबल होता है, तो पहले तो ये सारे बन गए 4 4 5 5 एंड 6 6। ओके, जो कंपलसरी है वो बना रहा हूँ मैं आपको, जो जो बनेंगे इस रिलेशन के अंदर हम ध्यान से देखें। सेकेंड इज, अगर मैं देखिए बाद वाला नंबर डिवाइड होना चाहिए आगे वाले से, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 बाद वाला है। अच्छा मैं 2 लेता हूँ तो क्या आएगा बाद में? 4 आएगा, 2 के साथ 6 आएगा। ओके, देन 3 के साथ 6 आएगा, 4 के साथ कुछ नहीं आएगा, 5 के साथ कुछ नहीं आएगा, 6 के साथ कुछ नहीं आएगा। बाद वाला नंबर आगे वाले से डिवाइड होना चाहिए, उसके सारे पॉसिबल पेयर्स अपन ने बना दिए। अब उठाते हैं फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? ए कॉमा ए, all elements of given sets is available in relation in ordered pair wise। यानी गिवन सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर आने चाहिए। जैसे देखिए क्या है, 1 से लेके 6 तक तो सारे पेयर 1 1 2 2 3 मिल रहे हैं। हाँ मिल रहे हैं, सो यस। तो आप क्या लिखेंगे? रिलेशन कंटेन 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। So relation, yes, it's reflexive relation। हाँ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेकेंड पॉइंट पर आइए। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है आपका? सेकेंड बोलता है सिमेट्रिक रिलेशन। व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? ए बी अगर रिलेशन में है तो उसका उल्टा बी ए भी वहाँ मिलना चाहिए। तो देखिए आपको उल्टा, जैसे 1 2 है, कहीं 2 1 है, नहीं है, 1 3, ये 1 वाली लाइन कहीं उल्टी नहीं है, 2 4 कोई सी लाइन उल्टी नहीं है। यानी कि मैं लिखता हूँ 1 2 अवेलेबल है तो 2 1 अवेलेबल नहीं है। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। लास्ट वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो देखिए क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन में? देखिए क्या था, ए का बी के साथ हो, अरे क्या हो? रिलेशन। बी का सी के साथ हो, ऐसी पहले का तीसरे के साथ रिलेशन हो, तो उसे हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा, 1 का 2 से अवेलेबल है, 2 का 4 से है। क्या 1 का 4 से अवेलेबल है क्या भाई? अरे डेफिनेटली है, आगे पीछे चलेगा। देखिए 1 का 2 के साथ अवेलेबल है, 2 का 4 के साथ अवेलेबल है, 1 का 4 के साथ भी अवेलेबल है। सो यस, इट्स ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए ज़रा आगे पीछे हो सकता है, आपको ये नहीं कि बाद में मिलेगा। 1 2 पहले, 2 4 बाद में, फिर उससे पहले 1 4 है। सो ये रिलेशन क्या हो गया? दिस रिलेशन, दैट्स रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। सो इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेरे हिसाब से आपको समझ में आने लगा होगा। आगे क्वेश्चंस आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम हर एक क्वेश्चन को कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, ध्यान से समझिएगा। शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिवन सेट इज जेड, जेड मीन्स इंटीजर, दैट इज
इंटीजर, ये आपके इंटीजर है। रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन है एक्स का वाई के साथ ऐसा रिलेशन है वह डिफरेंस एक्स का वाई के साथ डिफरेंस भी क्या मिलता रहे, आपका इंटीजर मिलता जाए। सिंपल सी बात, सॉल्यूशन करते ध्यान से देखिएगा। पहला क्या होता है भाई, पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ऑल एलिमेंट्स आर लाइज और सेटिस्फाइड टू दिस कंडीशंस ए कॉमा ए। सारे देखिए इंटीजर है तो सारे इंटीजर, जैसे उठा लीजिए माइनस ले लीजिए प्लस लीजिए, मैं लेता हूँ 1 1 1 1, क्या 1 का 1 से डिफरेंस 0 आ रहा है, 0 इंटीजर होता है डेफिनेटली। 2 2 इंटीजर है, 3 3 4 4 5 5, -1 -1 -2 ऑल नंबर्स आर सेटिस्फाइड टू दिस कंडीशन। यस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपको ऐसे क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं बुक में, ऐसे क्यों आपको लग रहा है बड़ा इजी सा क्यों आया, ये आप कई प्रॉब्लम आ सकती है, इंटीजर ही नहीं पता हो, नेचुरल ही नहीं पता हो, तो ये उनको सुधारने के लिए है कि भाई अब वापस से आप देख लीजिए एक बार। नाउ सेकेंड इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन, इफ ए बी इज इन रिलेशन देन बी ए इज ऑल्सो इन रिलेशन, सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। जरा समझिए। अच्छा, पहले वाले में एक डाउट होता है कि सर ये तो थ्योरी लिख दी, तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते, ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, 0 इज इंटीजर, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं आप, देखिए ए का बी से थ्योरी समझना, पहला दिया है दूसरा पूछा है, ये इसका मतलब होता है, यानी कि ये पेयर तो सेटिस्फाइड है, ए बी है, यहाँ एक्स वाई चल रहा है, तो अपन लिख सकते हैं एक्स रिप्लेस बाय ए एंड वाई रिप्लेस बाय बी। तो देखिए ए का बी से डिफरेंस दे रखा है, इंटीजर है, तो आप मुझे बताइए बी का ए से डिफरेंस क्या आएगा, अरे -z1 है तो इंटीजर, तो क्या हो गया, यस इट्स सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ए बी को आप एक्स वाई लिख सकते हैं, एक्स वाई वाई एक्स, ओके। इसको देखिए मैं आपको लिख के देता हूँ, कंफ्यूजन की बात नहीं। एक्स का रिलेशन वाई के साथ है, वाई का रिलेशन डब्ल्यू के साथ है, जेड ले नहीं रहे अपन, कंफ्यूज हो जाओगे। तो वाई एक्स का रिलेशन डब्ल्यू के साथ भी अगर है तो वो कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखिएगा ये दिया है, ये काउंट करते गिवन में और ये निकालते हैं अपन, एक्स का वाई के साथ डिफरेंस दिया है, इंटीजर है, वाई का डब्ल्यू के साथ दिया है डिफरेंस, इंटीजर है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर देखिए एक्स का डब्ल्यू से निकालना है तो मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, एक्स माइनस वाई और y माइनस डब्ल्यू इक्वल टू z1 प्लस z2, ये कैंसिल हो गए, क्या बचा आपके पास, x माइनस डब्ल्यू इक्वल टू, दो इंटीजर का सम क्या आता है, इंटीजर। तो यस दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। ऐसे ही लिखना, आप कंफ्यूज नहीं होना, आप एक्स्ट्रा नंबर ले लेके 1 2 3 ले रहे हो, अल्फ़ाबेट में आंसर दीजिए, सफिशिएंट है, बोर्ड में कोई नहीं काटता है, बोर्ड्स की कॉपी हम खुद चेक करते हैं, नो प्रॉब्लम, सारे टीचर्स बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं वहाँ पर, कहीं कोई ऐसी मेथड नहीं है कि जो हम करा रहे हैं वही करिए, आप अपने हिसाब से अल्फ़ाबेट लीजिए। देखिए लास्ट है, जब आपको अल्फ़ाबेट से करना नहीं आए तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, या जेड देने का मतलब है जब आप कंफ्यूज हो किसी न्यूमेरिकल में, कई जगह ऐसे होता है कि अल्फ़ाबेट से समझ नहीं आता है, तो विथ एग्जाम्पल आप न्यूमेरिकल नंबर्स ले सकते हैं। ओके, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अपन फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। देखिए सभी देखिएगा, फिफ्थ का सी वाला पार्ट लेते हैं हम लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा डिफरेंट है, आने लायक भी है, कभी आता है तो। एक रिलेशन है x, y, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, है तो सिंपल रीजनिंग टाइप का है, बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी हम डिस्कस तो कर ही लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन को समझिएगा, पहला पार्ट उठाया अपन ने, क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है a, a बिलोंग्स इन R, यानी सेम हो, जितने भी हो सारे सेम हो। तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैं लिखता हूँ x, x जो है इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यानी आगे वाला जो है बाद वाले से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो क्या कोई आदमी खुद से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा कि नहीं होगा, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप जो हम डिस्कस करें अभी कि भाई नहीं हो सकता, आप लाइन में थ्योरी में लिख दीजिए, नोबडी टॉलर टू इटसेल्फ, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड पर आइए, सेकंड इज सिमेट्रिक रिलेशन, ए बी एंड इफ बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स इन दिस रिलेशन, सो इट्स सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ समझिएगा क्या बोला है,
एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, दिया है, एक्सेप्ट कर लिया अपन ने। तो क्या उल्टा, क्या वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है क्या? नो नो, इट्स रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। भाई पहला दूसरे से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो दूसरा पहले से वही आदमी कैसे हो सकता है? तो थ्योरी में क्या लिख सकते हैं आप, ये x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, बट y so y can't be taller than 7 centimeter to x. This is not symmetric relation. Third one is ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन को समझिए, ए का रिलेशन बी के साथ हो, बी का रिलेशन सी के साथ हो, ए का रिलेशन सी के साथ मिल जाए तो ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या बोला है इस क्वेश्चन में, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। ट्रांजिटिव के दो केस लेके चलने पड़ते हैं, तीसरा बताना पड़ता है। तो देखिए एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, वाई जेड से भी 7 सेंटीमीटर टॉलर है। तो बताइए क्या एक्स अभी भी जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा? नहीं होगा, वो तो 14 हो गया ना। देखो कैसे, सपोज जेड 7 सेंटीमीटर का है तो इससे 7 का क्या हुआ, सपोज कि एक 7 का है तो इससे 7 सेंटीमीटर ये था तो कितने का हो गया 14, वाई 14 तो ये कितने का हो गया 21। ध्यान से देखिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 21 और 7, क्या इनके बीच में 7 का डिफरेंस है क्या? नहीं है। तो ये रिलेशन क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, नाउ फिफ्थ का डी पार्ट समझिए, हंसिएगा नहीं इस न्यूमेरिकल में, जरा ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ का डी पार्ट है एक्स एंड वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की वाइफ है। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन उठाते हैं। देखिए एक्स कोमा एक्स, तो आप खुद बताओ क्या कोई खुद की वाइफ हो सकता है क्या? नहीं। तो कुछ मैंने कहा था कुछ फनी क्वेश्चन है, वही है फनी क्वेश्चन। दूसरा आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक, एक्स वाइफ है वाई की, तो क्या वाई वाइफ हो सकती है क्या एक्स की? अरे ये हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई कल्चर नहीं है भाई। ट्रांजिटिव पर आते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, एक्स वाइफ है वाई की, लेके चलना पड़ा, वाई वाइफ है जेड की, मान लिया, तो क्या एक्स जेड की वाइफ होगी? अरे पहले तो यही बड़ी मुश्किल से माना, क्यों माना? क्योंकि वो बोलता है कि पहले दो लेके चलो, एक्स वाइफ है वाई की और वाई वाइफ है जेड की, ये तो इम्पॉसिबल है। पहली बात तो मान भी लिया एक्स वाई की भी वाइफ है, वाई जेड की भी वाइफ है, तो क्या एक्स वाई और जेड दोनों की वाइफ हो सकती है क्या? एक्स जेड की वाइफ हो सकती है? और एक जरा ध्यान से देखो, वाई भी वाइफ है और एक्स भी वाइफ है। अरे काहे का रिलेशन ये कोई रिलेशन नहीं है, दिस इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो कन्फ्यूज नहीं होना इस टाइप के रिलेशंस में। आगे देखिए एक और फनी क्वेश्चन, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स वाई के पापा है। तो ध्यान से देखिए, कई बुक्स में हो सकता है बेटा इक्विवेलेंस रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव कुछ देर का, लेकिन वो गलत है। ये मैं नहीं बोल रहा, आप तो अच्छे बुक्स अच्छी चीज़ों को रेफ़र कीजिएगा, वहाँ देखिएगा कि मैं कई बुक्स की बात कर रहा हूँ। कई होता है कॉपी पेस्ट करके बुक्स भी बन जाती है, मार्केट में अवेलेबल हैं, कई गलतियाँ होती हैं, कुछ लिख दें वो देख के, कई राइटर से मिस्टेक हो जाए। पर आप समझिएगा बेसिक है, जो रिलेशन रियल लाइफ में होते हैं उसके बाहर कोई चीज़ कैसे जा सकती है। नंबर 1 सॉल्यूशन पर आते हैं। नंबर 1 क्या होता है आपका, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है कि दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड हो। एक्स इज़ द फादर ऑफ वाई, एक्स वाई का फादर है, क्या कोई खुद के फादर हो सकते हैं क्या? एक्स इज़ नॉट, एक्स खुद का फादर या नहीं हो सकता भाई। दूसरा क्या होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन है, आपको लगता है डिस्कस करना चाहिए तो अपन डिस्कस भी कर सकते हैं, कमेंट्स भेजिएगा, मैं डिस्कस करूँगा कैसे, पर फालतू में नहीं। समझिएगा रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, रियल लाइफ छोड़िए, मैथमेटिकल कैसे पॉसिबल होगा। मान लीजिए एक्स फादर है वाई का, तो आप खुद बताइए क्या वाई फादर हो सकता है क्या एक्स का? नहीं, नो नो नो, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव पर आओ, क्या ट्रांजिटिव रिलेशन लगता है आपको? नहीं लगता तो नहीं है ना। एक्स फादर है वाई का, वाई फादर है जेड का, ये दो मान लिया अपन ने, मान सकते हैं भाई। एक्स दादाजी हो गए, वाई उसके बेटे हो गए, बेटे का बेटा ये पोता हो गया।
तो क्या दादा और पोते बेटे ही होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। एक्स फादर है वाई का, वाई फादर है जेड का, लेकिन एक्स और जेड फादर नहीं हो सकते। सो बोलते होंगे भाई बेटा बेटा, लेकिन जरूरी नहीं है। दैट इज़ नॉट अ रिलेशन, एक्चुअल रिलेशन। दिस इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशंस, ब्रदर सिस्टर फादर, और इससे पहले जो अपने देखा था अभी वाइफ वाला, नॉट एनी टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ओके ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये जो पेज आप नज़र आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से रिलेशन स्टार्ट होता है। बहुत अच्छा। ये लास्ट जो वीडियो था हमारा, आधे घंटे का जो वीडियो दिया था, डेफिनेशन समझाई थी, वो अच्छे से समझिएगा। बेस है, देखिए न्यूमेरिकल आपने समझे आज की वीडियो में, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो बताइए। ये तब आपको समझ में बहुत अच्छे से आए होंगे जब आपने लास्ट वीडियो देख रखा है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ ज़रूर प्रॉब्लम आई होगी। कहीं प्रॉब्लम हो बार बार देखिए, मुझे बताइए। समझ में आए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।